अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी उसका एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने बात करी स्लोप की। स्लोप में भी फर्स्ट थिंग जिसकी हमने बात की दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, तो हमने बोला स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज चेंज इन y with respect to change in x, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x। सबसे पहले हमने ऐसा बोला, तो फिर लाइन के ऊपर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। फिर हमने बोला इसी को हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप को इन जनरल हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब पॉइंट दिए हों हमें लाइन के ऊपर, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 हमें अगर गिवन हो लाइन के ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर एक और फॉर्मूला हमने देखा था स्लोप का, अगर हमें थीटा दिया हो तो स्लोप कैन बी गिवन बाय tan थीटा, यानी थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस तरीके से हमने स्लोप ऑफ द लाइन डिफाइन करी थी। तो जनरली हम ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हमने एक चीज़ देखी थी कि y बराबर mx प्लस c अगर लिखा हो तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसे हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है। कोई भी एक कर्व हो या ग्राफ हो जो स्ट्रेट लाइन ना हो, स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ भी हो, तो उसका स्लोप कैसे दिया जाता है। तो मैंने बोला कि स्लोप ऑफ अ कर्व इज जनरली वेरिएबल, ठीक है। वेरी करती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। क्या मतलब हुआ कि अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल फंक्शन आएगा, या फिर वेरिएबल एक्सप्रेशन बोल सकते हो। वेरिएबल एक्सप्रेशन मतलब उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट कर दो अगर उसको x के रिस्पेक्ट में, तो फिर एक वेरिएबल एक्सप्रेशन आएगा। वो वेरिएबल एक्सप्रेशन x का एक्सप्रेशन भी हो सकता है, y का एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। बीच में इक्वल टू की जगह और लगा देते हैं, या फिर वो x और y दोनों का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो अगर वेरिएबल्स आ रहे हैं dy बाई डी एक्स के अंदर, तो इसका मतलब है कि वही खुद वेरिएबल एक्सप्रेशन है, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे कर्व की स्लोप की बात करूं तो मैंने क्लियरली बताया था कि कोई भी एक कर्व है तो उसकी हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगी। तो क्लियर सी बात है कि स्लोप वेरी कर रही है, इसलिए स्लोप वेरिएबल है। अच्छा, फिर अगर x और y की टर्म्स में आई तो अपने को मान लिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x1 y1 मान लिया, ठीक है। तो अगर अपने को स्लोप ऑफ अ कर्व चाहिए एट वन पॉइंट, तो उस पॉइंट का नाम रख देते हैं एट अ पॉइंट x1 y1, तो वो होगी dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ठीक है, इसके बराबर। तो इसको लिखने का नोटेशन एक ये भी होता है, उसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ऐसे करके ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम। यानी अगर मेरे पास एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए। तो पहले तो स्लोप मैंने डिफाइन कैसे किया, स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट, डेफिनेशन हमने ये बोली थी कि इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर मुझे 1,2 पे स्लोप चाहिए तो मैं सबसे पहले 1,2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा,
उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा m, वही स्लोप 1,2 पे इस कर्व का स्लोप माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बोले स्लोप एट 1,2 चाहिए तो मैं उस फंक्शन का, उस एक्सप्रेशन का सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालूंगा। उस dy बाई डी एक्स में 1,2 डाल दूंगा, यानी कि x की जगह 1 और y की जगह 2 डाल दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। दैट विल बी नोन एज स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1,2, और वही इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे स्लोप एट 2,3 तो मेरा आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन आया उसके अंदर 2,3 डाल दो, यानी dy बाई डी एक्स एट 2,3। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा एक वेरिएबल ग्राफ का। ठीक है, जबकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। अभी तक हमने इतनी बातें कर ली यहाँ पे। उसके बाद अगली चीज़ जो हमने पढ़ी स्लोप के बाद वो था डिफरेंशिएशन। उसमें भी डिफरेंशिएशन में भी पहली चीज़ हमने पढ़ी डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो पहला मैंने बोला डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, दूसरा होता है d2 ओवर dx2। ठीक है, तो अगर मैं इसको y के साथ यूज़ कर लूँ, यानी dy बाई डी एक्स लिखूँ, तो मैं उसको y डैश लिख सकता हूँ। ऐसा हमने बात किया था, डिस्कस किया था। d2y ओवर dx2 को हम y डबल डैश लिख सकते हैं, यानी y का सेकेंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कोई एक फंक्शन एफ एक्स दिया उसका डी बाई डी एक्स लिखा हो, उसको शॉर्टकट में एफ डैश एक्स लिख सकते। और यदि मेरे पास d2 बाई डी एक्स टू ऑफ एफ एक्स लिखा हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो ऑपरेटर्स की बात होगी। ऑपरेटर्स के बाद हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, टू थ्योरम्स। ठीक है, तो उसमें थ्योरम नंबर 1 क्या कह रही थी कि यदि आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस f1x प्लस माइनस f2x, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन f1x और f2x का सम या फिर डिफरेंस दिया हो, उसका डेरिवेटिव करना हो, तो उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि दैट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एफ ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, फिर थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ा कि यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन दिया हो मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट k, ठीक है, किसी कांस्टेंट टाइम्स k इज अ कांस्टेंट टाइम्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो उस कांस्टेंट को बाहर लाया जा सकता है। दैट कैन बी रिटन एज k टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये दो थ्योरम्स पढ़ी थी। ठीक है, फिर इन दो थ्योरम्स के बाद हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस में कौन कौन से आ गए थे, x की पावर n का, e की पावर x का, a की पावर x का, log x का, ln x का, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, इन सब के फॉर्मूला देखे हमने। ठीक है, ये जनरल फंक्शंस हैं, इनके फॉर्मूला अपने को याद ही रखने हैं, तो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज्ड होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं वहाँ पे आपको जाके दोबारा से अगर नहीं याद हुए तो याद करना है। ठीक है, याद करने का एक तरीका तो है कि रट्टा मारो, दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिस करो साथ साथ। तो प्रैक्टिस करने से जो याद होंगे वो आप नहीं भूलोगे लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फिर ये तो डायरेक्टली अगर ये वाले फंक्शंस मिल जाएं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो, यदि हमें मोर देन 2 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी दो फंक्शंस अगर अपने को मल्टीप्लाई किए हुए मिल जाए, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल जाए, तो
वहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। यानी क्या मतलब हुआ, अगर मेरे को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूँगा। अगर मुझे साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का का डिफरेंशिएशन करना है तो फिर मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। यू और वी कोई भी दो फंक्शंस हैं एक्स के, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज यू टाइम्स पहले को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस वी टाइम्स यानी दूसरे को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से। सो दिस कैन ऑल्सो बी गिवन एज यू डॉट डी वी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वी डैश प्लस वी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स को लिख सकते हैं यू डैश। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। फिर हमने रूल पढ़ा सेकेंड रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कब अप्लाई होगा, जब एक फंक्शन के डिवाइड में या फिर रेशो में दूसरा फंक्शन मिल जाए, यानी एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, इस तरीके से। तो उसका फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यहाँ पे यू और वी क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स है। तो इसका फॉर्मूला था डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, वी को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये फॉर्मूला था। तो दिस कैन बी रिटन एज वी डॉट यू डैश माइनस यू डॉट वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इतनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थिंग इज चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल कब लगता है, कैसे लगता है, उसकी बात करते हैं। अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में देखा कि एक फंक्शन के मल्टीप्लाइड में दूसरा फंक्शन आ जाए, है ना, मल्टीप्लिकेशन में, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर एक फंक्शन के डिवीज़न में दूसरा फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। लेकिन यदि एक फंक्शन f(x) के अंदर दूसरा फंक्शन g(x) आ जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चेन रूल लगेगा। एक फंक्शन के अंदर, इस तरह के फंक्शंस को कॉम्पोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं, बट उसकी फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा, या फिर gx के अंदर fx आ जाए, यानी gx में x की जगह fx डाल दिया, तो इसको बोलते हैं f ऑफ g ऑफ x, और नीचे वाले को बोलते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि f के अंदर ही g आए, किसी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया अपने पास दो फंक्शंस हैं fx एंड gx, इन दोनों के दो कॉम्पोजिट फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x और दूसरा g ऑफ f ऑफ x। यानी कि fx में x की जगह पे gx डाल दो, या फिर gx में x की जगह पे fx डाल दो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। कैसे होगा, पहला करके बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू d of f of gx with respect to d of g of x dot multiplied by d of g of x with respect to x, इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो f of g of x था उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जो फंक्शन उसके अंदर लिखा हुआ था, यानी gx के रिस्पेक्ट में, यानी gx को हमने x की तरह ट्रीट कर लिया पहले तो, ठीक है। gx को ही वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लिया। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को sin x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा cos x, सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि x ही वेरिएबल है, ठीक है।
यदि मान लिया हमारे पास वेरिएबल इस बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करना है मुझे, तो साइन एक्स स्क्वायर, अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, अब ये सिंपल फंक्शन नहीं है। किस तरह से, मान लिया मेरे पास एक फंक्शन था साइन एक्स, ठीक है, इसका नाम मैंने एफ एक्स रख दिया, और दूसरा फंक्शन था मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसका नाम मैंने जी एक्स रख दिया। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला। एफ ऑफ जी एक्स क्या था, इसमें एफ में एक्स की जगह पे जी एक्स डाल दिया, और जी एक्स क्या एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है, साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक्स की जगह पे डाल दिया, तो ये बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो डी बाई डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले तो अपने को जी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो जी एक्स का काम यहाँ कौन करना है, एक्स स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डॉट डी ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक पूरे वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं, तो इस एक्स स्क्वायर को अपने आप में एक टी की तरह बिहेव करा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दूसरा वेरिएबल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया, मैं आपको एक रफ पेज पे समझाता हूँ। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा आंसर होगा कॉस एक्स। लेकिन अगर मैं वेरिएबल का नाम बदल दूं, मैं बोलूं कि साइन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस टी, है ना। इतना सही तो चेंज होगा। ये वेरिएबल जो था एज इट इज हमने यहाँ पे डाल दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज करके y लिख दूं, तो मेरा आंसर आएगा cos y, है ना। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने बोला कि d बाई डी एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे को मैंने दोनों जगह बना दिया, ठीक है। अब साइन ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएशन करना है इसी डब्बे के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ डब्बा। अब इस डब्बे में चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो यानी अगर मैं इस डब्बे में एक्स स्क्वायर डाल दूं दोनों जगह, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इस डब्बे में कुछ भी से मान लिया मैं एक्स क्यूब डाल दूं, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब डाल दूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। तो अगर यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है साइन एक्स के अंदर और यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, तो फिर इसको सिंपल जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो साइन एक्स का जिस तरह से करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि इस बार एक्स का काम एक्स क्यूब कर रहा है ना। तो साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो अलग आता, लेकिन यदि एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ सीधा सीधा कॉस एक्स क्यूब आ जाएगा डायरेक्टली। आई होप आपको बात समझ आ गई है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को, ठीक है, ये हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, अगर मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ तो सीधा सीधा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो फॉर्मूला आ जाएगा एन एक्स की पावर, फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, या एन का काम 2 कर रहा है तो आ जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, यानी कि डॉट 2x, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 2x डॉट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लिया एग्जांपल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा, सबसे पहले तो मैं डी बाई डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मेरे जी एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं लिखूंगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर जो जी एक्स है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी प्लस नहीं, डॉट मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्योंकि यही x का काम कर रहा है, तो cos x का सीधा सीधा माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन
एक्स की जगह पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो एज इट इज लिख दो, डॉट फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपको सिखाया गया था, ये अपने आप में अलग है तो इसको इंटीग्रेट करना है, डी बाई डी अलग अलग कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधा आप लिख सकते हो, कितना होता है ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा ये 2x इधर आ जाएगा माइनस 2x डॉट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ log of sin x टू द बेस e, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मुझे ध्यान देना है कि अंदर वाला फंक्शन कौन सा है sin x, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है log x, तो log x में sin x डाला हुआ है, तो सबसे पहले तो d ऑफ log x निकालेंगे, ठीक है, log ऑफ sin ऑफ x, ये जो फंक्शन दिया हुआ है पूरा, इसका किसके रिस्पेक्ट में, जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है sin x, तो विद रिस्पेक्ट टू sin x डॉट फिर अंदर वाले फंक्शन का d ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जिस तरीके से होता है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, और log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x, ठीक है, तो 1/x यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है sin x, ये 1/sin x होगा, फिर डॉट d ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में cos x, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cot x, ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चेन रूल अप्लाई करना आ गया, एक दो जगह और अप्लाई कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा d ऑफ e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, डॉट फिर d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में जो होगा बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, बस x की जगह पे इसको डाल देंगे, तो e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो पार्ट्स में हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का फिर 2x का फिर 1 का, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, तो पूरे पे ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, फिर 2x का होगा 2 प्लस 1 का हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ गया 2 टाइम्स 2, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस 1, फिर डॉट e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, ये करना है, ठीक है, तो इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन सा है एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब में x की जगह पे आपने 2x स्क्वायर माइनस 1 डाला है, तो इसको आप fx मानो, इसको आप gx मानो, है ना, तो fx में x की जगह पे आपने ये वाला फंक्शन gx डाला हुआ है, तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो d ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x का काम जो कर रहा है वो gx है, gx यानी 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डॉट फिर जो gx है यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 3x का स्क्वायर, तो एक्स का काम यहाँ जो कर रहा है वो है 2x स्क्वायर माइनस 1, डॉट 2x स्क्वायर में 2x का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, ब्रैकेट लगाना है, माइनस 1 का हो जाएगा 0, तो उसको छोड़ दिया।
तो आंसर हो जाएगा ये 4x इंटू ये 3 मिलके 12x इंटू 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बच्चा चाहे तो इस होल स्क्वायर को ओपन भी कर सकता है और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता है। ठीक है, तो वो तो आंसर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे लिखा है तो भी सही है, ओपन करके लिखा है तो भी सही है, दोनों सेम ही आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ पहले तो, एक शॉर्टकट। ठीक है, तो इतना लंबा हर बार नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना मुझे, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर वाले फंक्शन को बिना चेंज किए सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन को बिना चेंज किए सिर्फ बाहर वाले फंक्शन यानी साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस के अंदर एज इट इज वो वाला फंक्शन आ जाएगा जो साइन के अंदर है, एज इट इज ही आ जाएगा। फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है सेकेंड स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो log x का होता है 1/x। तो आपका आंसर हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x टू द बेस e डिवाइडेड बाई x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये शॉर्टकट हो गया। एग्जांपल नंबर 2 जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन का करो, अंदर वाले को एक बार के लिए भूल जाओ, अंदर वाले को भूल जाओ, एक्स की तरह ट्रीट कर लो। तो साइन का सबसे पहले कॉस होता है, कॉस, तो जो साइन के अंदर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस वाले को पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x डॉट कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट हो गया, है ना। इस तरीके से चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई लॉग बेस ई 3x क्यूब प्लस 2x, ये करना है। ठीक है, अब फिर से वही, अंदर वाले को एक बार भूल जाओ, बाहर वाला log x है ना, log बेस ई x है ना, तो log x का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का काम जो कर रहा है वो है 3x क्यूब प्लस 2x, इसको एज इट इज। तो ये log का हुआ अभी डिफरेंशिएशन, अभी अंदर वाले का फर्दर दोबारा से सेकेंड स्टेप में होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये log ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, 3x क्यूब प्लस 2x के रिस्पेक्ट में, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको x की तरह ट्रीट करो, log x का क्या होगा 1/x, तो x की जगह पे अंदर वाला फंक्शन एज इट इज डाल दो। अब फिर अंदर वाले फंक्शन यानी 3x क्यूब प्लस 2 का डिफरेंशिएशन डॉट लगा के, मल्टीप्लाई लगा के और ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा इसलिए लगाना है क्योंकि पूरे ये जो पूरा फंक्शन आएगा उस पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला पहले वाला, मतलब अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा 3 × 3 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता, ठीक है, मान लिया मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए, तो ब्रैकेट नहीं लगाए तो अब ये वाला जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इतना इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में है नहीं है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगाओ ताकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो और इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। फिर यदि अपने पास 2 से ज़्यादा फंक्शंस के कॉम्पोजिट फंक्शंस हो तो किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि अगर मेरे पास 3 फंक्शंस है, एक है fx, एक है gx और एक है hx, और मेरे पास इस तरह का कॉम्पोजिट फंक्शन है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरीके से, मतलब fx के अंदर पहले आपने सबसे पहले जो fx था उसमें आपने gx डाला x की जगह पे। ठीक है, फिर आपने gx के अंदर x की जगह पे hx डाल दिया।
इस तरीके से ये वाला कॉम्पोजिट फंक्शन बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है x³ + 1, तीसरा फंक्शन है से 10x। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, sin x में x की जगह पे x³ + 1 डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस वाले x की जगह पे 10x डाल दिया। मेरे पास आएगा sin of 10x का क्यूब + 1। ये जो फंक्शन बना, ये 3 फंक्शंस का, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन बना हुआ है। तो 3 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी फंक्शन हो, उन सब का करने का सेम ही तरीका है। ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट बताया अभी वो शॉर्टकट ही अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन d ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x विल बी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ, पहले f के अंदर जो है, f के अंदर ये पूरा है तो यानी g ऑफ h ऑफ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर डॉट g ऑफ h ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g के अंदर जो फंक्शन है यानी hx के रिस्पेक्ट में, फिर डॉट d ऑफ h ऑफ x यानी hx का किसके रिस्पेक्ट में होगा, hx के अंदर जो है यानी x के रिस्पेक्ट में, तो dx। इस तरीके से, ठीक है, जो भी अंदर वाला फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर वाले का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, फिर उसके अंदर वाले का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ, अभी जो एग्जांपल लिया था 10³ x + 1। ठीक है, ये 3 फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे क्या हर बार 3 अलग अलग फंक्शंस पता करने पड़ेंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करना चालू करो। तो सबसे पहले तो सबसे बाहर वाले फंक्शन को देखो, सबसे बाहर वाला साइन है, साइन के अंदर ये डला हुआ है। ठीक है, तो साइन को देखो पहले, तो साइन का इसके रिस्पेक्ट में, यानी साइन के लिए इसी को x की तरह ट्रीट कर लो। तो साइन x का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या होता है, cos x, और x का काम ये अंदर वाला फंक्शन यानी कि 10³ x + 1 कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। फिर अंदर वाला फंक्शन क्या है, 10³ x + 1, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव 10x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10x डाला हुआ है। तो 10³ x का डेरिवेटिव 10x के रिस्पेक्ट में आएगा 3×10²x, है ना, जैसे x³ का होता है बिल्कुल वैसे ही, है ना, तो x³ की तरह ट्रीट कर लिया इसको। फिर +1 का 0, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, क्या अभी ये खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी 10x अंदर वाला, इसके अंदर फर्दर एक फंक्शन था, है ना, इस फंक्शन के अंदर फर्दर एक फंक्शन था, वो कौन सा था, 10x। अब 10x का डेरिवेटिव होगा डॉट 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। अब ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको आप डेफिनेटली। कैसे लिखोगे, लिख लेते हैं। इसको लिखा cos ऑफ 10³ x + 1, ये होता है डॉट 3 sin²x अपॉन cos²x डॉट sec²x का मतलब हुआ, ये जो sec² लिखा है इसको भी मैं 1/cos² लिख रहा हूँ। तो पूरा सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास बनेगा 3 टाइम्स ये वाला sin² डिवाइडेड बाई cos मिलके cos 4x डॉट cos ऑफ ये वाला 10³ x + 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कितने भी फंक्शंस एक दूसरे के अंदर डाल दिए जाएं, आप हमेशा डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, थोड़े सिंपल एग्जांपल बता देता हूं मैं पहले आपको। जैसे किसी ने बोला साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें तो एक ही अंदर डाला हुआ है ना, तो x की जगह बस 2x डाला हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बताओ। तो मैं तो पहले साइन 2x को
साइन एक्स की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो cos 2x आएगा। फिर अंदर वाला फंक्शन 2x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, किसी ने बोला मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ 5x क्यूब इसका। मैं कहा ठीक है, तो साइन का सीधा सीधा क्या होता है cos, तो cos ऑफ 5x क्यूब, फिर 5x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा, अब इसको आगे लाना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि ये और ये मल्टीप्लाई में है, ऐसा नहीं है, ये पूरा cos वाला टर्म और ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसीलिए इसको बाहर ले आ रहे हैं, cos ऑफ 5x क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। किसी ने बोला मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 e की पावर 3x स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस 3 cos क्यूब x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब ये वाले टर्म का अलग, ये वाले टर्म का अलग, ये वाले टर्म का अलग बताया था। जो दो थ्योरम्स पढ़ाई थी उनमें से पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5e 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos क्यूब x, ठीक है, 3 cos क्यूब x। तो फिर सेकंड थ्योरम लगाएं तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इस 3 को बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ पे इस 5 को बाहर निकाल दिया, थ्योरम नंबर 1 और 2 अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब चेन रूल लगेगा यहाँ पे। e की पावर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो बाहर वाला फंक्शन e की पावर x है और अंदर वाला 3x स्क्वायर है, तो x की जगह पे 3x स्क्वायर डाला हुआ है, तो पहले तो e की पावर x का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, 5 तो ऑलरेडी पड़ा है, डॉट e की पावर x स्क्वायर का सीधा सीधा कितना हो जाएगा, e की पावर x ही होता है, तो x का काम 3x स्क्वायर कर रहा है। फिर इस अंदर वाले फंक्शन यानी 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर सेकंड का साइन 2x का, अंदर वाला फंक्शन 2x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, अंदर वाले को एज इट इज छोड़ा, फिर अंदर वाले का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2, तो उस 2 को आगे लगा दिया, माइनस 3, ये 3 ऑलरेडी पड़ा है। फिर cos क्यूब x का, तो ये cos क्यूब x कैसे बना होगा, जब x क्यूब में आपने x की जगह पे cos x डाला होगा, है ना, तो अंदर वाला फंक्शन cos x है और बाहर वाला x क्यूब है, तो x क्यूब का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का काम कर रहा है cos, तो 3 टाइम्स cos x का स्क्वायर। फिर अंदर वाला फंक्शन कौन सा था हमारा cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया, आई होप आपको बात समझ आ गई है। तो इस माइनस को भी आगे ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 6 30x, ये हो जाएगा 30x टाइम्स e रेज पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स cos 2x माइनस माइनस और माइनस मिलके प्लस 3 मिलके 9 टाइम्स साइन x इंटू cos स्क्वायर x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ, चलो साइन बहुत ले लिया, इस बार अपने ln ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये ले लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे फंक्शन का, ln के अंदर ये पूरा है, ठीक है। तो बाहर वाला ln है, तो ln का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और x का काम अंदर वाला फंक्शन करेगा, तो अंदर वाले की जगह डाल दिया प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज। फिर अंदर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका x के रिस्पेक्ट में
सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, टर्म बाई टर्म। तो पहले टर्म का किया तो आएगा 3x², फिर दूसरे टर्म का किया तो आएगा 10x, फिर तीसरे टर्म का आएगा +3 और चौथे टर्म का 0, तो एज इट इज छोड़ दिया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, d/dx ऑफ cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x साइन स्क्वायर x। चलो इसका करना है। ठीक है, तो इस टर्म का अलग होगा, इस टर्म का अलग होगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ, अलग अलग चेन रूल लगेगा, मतलब सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। d/dx ऑफ cos क्यूब x इस पे अलग से, प्लस d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x इस पे अलग से चेन रूल लगेगा। तो इस पे चेन रूल लगाते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, फिर से वही x क्यूब में x की जगह cos x डाला हुआ है ना, x क्यूब में x की जगह पे cos x डाला गया। तो इसको x क्यूब का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही डिफरेंशिएट करो, है ना। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², है ना। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, cos x, है ना, प्लस फिर यहाँ पे क्या है, sin x डाला हुआ है कहाँ पे, x² के अंदर। तो x² में x की जगह sin x डालने पे ये बना है। तो इसका मतलब ये x² जैसे डिफरेंशिएशन होगा। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना, और x का काम यहाँ कर रहा है sin x। क्या ये खत्म हो गया, एक एक गलती दोनों में करी हमने, है ना। सेकंड स्टेप यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करना भूल गया हम। cos x अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है cos x का माइनस sin x, और यहाँ पे भी अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा sin x का, यानी कि cos x। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करा तो आएगा ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, -3 टाइम्स cos² x डॉट sin x प्लस 2 टाइम्स sin x इंटू cos x। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाए थे ये sin 2x लिखा हुआ है ना, इसको आप sin 2x भी लिख सकते हो। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -3 टाइम्स cos² x डॉट sin x प्लस sin 2x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको चेन रूल अप्लाई करना आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, साइन 5x का, है ना। तो इसमें dy/dx विल बी इक्वल टू, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 5x को एज इट इज, फिर 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, y बराबर 2 टाइम्स साइन ओमेगा x प्लस 5, ये लिखा हुआ है जहाँ पे ओमेगा और 5 कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो dy/dx, तो पहले चेन रूल लगाएंगे, पहले थ्योरम 1 लगा के 2 को बाहर निकाल दिया, dy/dx ऑफ थ्योरम 2 लगा के, सॉरी जो हमारे पास दो थ्योरम्स थी, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। अच्छा, तो सॉरी, अच्छा एक सेकेंड, ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा x प्लस 5। अब आपको बताया गया अंदर वाले फंक्शन को भूल जाओ, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, है ना। तो बाहर वाले का साइन x का कितना होता है, cos x, तो अंदर वाला एज इट इज ओमेगा x प्लस 5 x की जगह पे। ठीक है, फिर अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, डॉट ओमेगा x का हो जाएगा ओमेगा प्लस 5 का हो जाएगा 0, तो खाली ओमेगा बचेगा। तो ये ओमेगा आगे आ जाएगा, तो बचेगा 2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा x प्लस 5, इस तरीके से। थर्ड पार्ट का आंसर, y बराबर 4 माइनस 3x की पावर 9। तो ये आपको दिख रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे है, x की पावर 9 में x की जगह पे 4 माइनस 3x डाला गया है। तो बाहर वाला फंक्शन है x की पावर 9, तो dy/dx लिखेंगे तो आएगा 9x की पावर 8, और x का काम कौन कर रहा है, 4 माइनस 3x। तो फिर अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3, 4 का 0 माइनस 3x का -3। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये मिलके कितना हो जाएगा, -3 और 9 का मल्टीप्लाई होगा -27 टाइम्स 4 माइनस 3x रेज टू द पावर 8, है ना। क्योंकि इवन पावर है ऊपर, तो एक माइनस इधर उधर कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इसको 3x माइनस 4 का होल पावर 8 कर दूं तो भी चलेगा, क्योंकि
इसका जो स्क्वायर होगा और इसका जो स्क्वायर होगा सेम ही आएगा, क्योंकि पावर इवन है। इवन पावर का मतलब अगर इसमें से एक माइनस बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब कोई बोले कि 2 का 8 पावर है, जो आंसर आएगा वही आंसर -2 की 8 पावर लेने पे आएगा, है ना। तो बेसिकली मैंने अंदर वाले फंक्शन को एक माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाली पावर 8 है, तो अंदर इसी फंक्शन का नेगेटिव भी लिख दूंगा तो भी आंसर चेंज नहीं होने वाला है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। क्योंकि एक माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आई है तो वापस से वो प्लस ही बन जाएगा, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है। तो सिमिलरली मैंने क्या बोला कि अगर 4 - 3x की पावर 8 लिखी है, चाहे इसी का नेगेटिव कर दिया मैंने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -4 + 3x हो गया, इसकी पावर 8 लिखी है, तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट थिंग, चेन रूल के बाद अगली चीज़ है डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपको y भी किसी तीसरे वेरिएबल से t का एक फंक्शन है और x भी एक किसी तीसरे वेरिएबल t का ही फंक्शन है, ठीक है। तो x और y अगर आपको इस फॉर्मेट में दिए जाए, मतलब दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल t की टर्म्स में दिए जाए, तो उस तीसरे वेरिएबल t को बोलते हैं पैरामीटर। मतलब पैरामीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले तो अगर अपने को ग्राफ में कोई पॉइंट चेंज करना होता था तो x और y दोनों की वैल्यू चेंज करनी पड़ती थी। अभी मैंने क्या बोला, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल y बराबर sin t और x बराबर 5 cos t ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि t यहाँ पे पैरामीटर है, अगर मैंने t का वैल्यू π/2 डाला तो अपने आप से y का भी एक वैल्यू आ जाएगा और x का भी एक वैल्यू आ जाएगा। तो t का वैल्यू बदलने से मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों अपने आप ही मिलते जा रहे हैं। तो मतलब मुझे t का एक वैल्यू अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब x और y दो कोऑर्डिनेट अपने आप ही दे दिए गए, यानी कि t की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक x और एक y तो जरूर मिलेगा, और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो x, y टाइप के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो हर एक पॉइंट का जो अपने पास ग्राफ है उस पे हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y वो अपने को t की एक वैल्यू के लिए मिलेंगे, है ना। t की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी हर एक पॉइंट के लिए, है ना। तो t की अब पहले मुझे दो वैल्यू बतानी पड़ती थी, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों बताने पड़ती थी। अब मैंने कोई भी एक पॉइंट बताना है तो मैंने उस पॉइंट के लिए पैरामीटर का वैल्यू बता दिया। यानी अगर मैंने बोला t बराबर π/4 कौन सा पॉइंट होगा, तो मैं चेक कर सकता हूँ y में भी t की जगह π/4 डाला और x में भी t की जगह पे π/4 डाला तो मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो कोई बोले t बराबर π/4 वाला पॉइंट कौन सा है, तो वो कोई ना कोई पॉइंट यहाँ से अपने आप मिल रहा हो। इस तरीके से पैरामीटर काम करता है। तो पैरामीटर का काम क्या है, दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में चेंज करना। मतलब सिर्फ t का वैल्यू अगर मैंने बता दिया तो मुझे डायरेक्टली दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मुझे अलग अलग दो वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी नहीं पड़ेगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का ओरिजिनली काम क्या था, दो वेरिएबल्स को कम करके एक वेरिएबल में चेंज करना, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करने के लिए जनरली हम पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और डेप्थ में आपको बाद में समझ आएगा। अभी के लिए आप इतनी बात समझें कि मान लिया आपको दो अलग अलग फंक्शन दे दिए, एक तो f ऑफ टी और एक x बराबर g ऑफ टी, ठीक है। तो अब आपको dy/dx निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसमें आपको स्टेप 1 में क्या करना है, dy/dt निकालो। यानी जो आपको y बराबर f ऑफ टी दिया हुआ है उसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है t, तुम्हारा आंसर हो जाएगा f डैश t। मैंने आपको बताया था कि d/dt ऑफ f ऑफ t को शॉर्टकट में हम f डैश t लिख सकते हैं, आएगा ना, ठीक है। फिर सिमिलर तरीके से स्टेप 2 में आपने क्या करना है, dx/dt निकालना है। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है
विद रिस्पेक्ट टू टी, इस बार हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हमारा आंसर आ जाएगा जी डैश टी। यस, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ जी टी को हम जी डैश टी लिख सकते हैं, ये वाली बात पहले ही बता चुका हूँ। अब कोई बोले डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, फिर तुम्हारा आंसर होगा, फिर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करें कि डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी टी से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया ग्राफ का। अभी भी ये स्लोप नहीं है ना, ये तो खाली डेरिवेटिव है। आपको वैसे ही बता चुका हूँ, अगर स्लोप निकालना हो तो क्या करते हैं, क्योंकि कर्व का स्लोप हमेशा वेरिएबल होता है, तो कर्व में एक पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। ठीक है, पुट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बजाय हम क्या डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ टी। वाई, क्योंकि ये टी की टर्म्स में है ना, तो टी की टर्म्स में तो अपने को टी का वैल्यू डालना होगा करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच स्लोप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट का स्लोप हमें रिक्वायर्ड है, चाहिए है, उस पॉइंट का जो पैरामीटर होगा वो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू होगा, वो वाला टी का वैल्यू इसके अंदर आपको डालना है, तो उस पॉइंट पे आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर साइन टी एंड x बराबर 3 cos टी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक, सॉरी, x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और t यहाँ पे पैरामीटर है। ठीक है, अच्छा, किसी ने, अब ये ऐसा मत सोचना कि दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ये फंक्शन पूरा एक ही है। इसमें से t को अगर हटा दोगे तो x और y में एक रिलेशन आएगा, उसी को हम फंक्शन बोल रहे हैं। कैसे, अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं तो t को जब sin t और cos t होते हैं तो एलिमिनेट करने का तरीका होता है कि ये जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर 1, इस फॉर्मूला में cos t और sin t का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो cos t का वैल्यू कितना आएगा, x बाई 3, क्या देगा एक्स स्क्वायर बाई 9, प्लस साइन टी का वैल्यू आएगा y, तो y का स्क्वायर बराबर 1। तो ये जो रिलेशन आया, इसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है ना, ये दो अलग अलग रिलेशंस नहीं है, ये एक ही ग्राफ बनेगा और ग्राफ x और y के बीच में बनेगा, है ना, ग्राफ हमेशा x और y के बीच में बनेगा। उसी ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, उन पॉइंट का पैरामीटर लिख सकते हो, t1, t2, t3, इस तरीके से हर पॉइंट का एक अलग पैरामीटर होगा। ठीक है, तो जैसे किसी ने पूछा t बराबर, जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड स्लोप एट t बराबर पाई बाय 4, तो t बराबर पाई बाय 4 अपने आप एक पॉइंट है, तो आपसे t बराबर पाई बाय 4 पे स्लोप पूछा है, किसका, इस रिलेशन का जो ऊपर दिया हुआ है x और y में। ठीक है, वो रिलेशन सिंप्लीफाई करके ऐसा बनेगा, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्म में, y बराबर दिस एंड x बराबर दिस, या फिर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो यदि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा जाए तो पैरामीटर ही बताया जाएगा कि इस पॉइंट का पैरामीटर दिया हुआ है, इस पैरामीटर पे, यानी इस पॉइंट पे t बराबर पाई बाई 4 वाले पॉइंट पे स्लोप बताओ। तो उस पॉइंट पे स्लोप बताने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर डी वाई बाई डी एक्स में t की जगह पे पाई बाई 4 डाल दो, बस यही काम है। डी बाई डी एक्स टी बराबर पाई बाई 4 पे निकालना है अपने को। ठीक है, तो सिखाया था डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी निकालो पहले तो। ठीक है, डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, इसको y को डिफरेंशिएट किया तो आएगा cos t, और डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा 3 माइनस साइन टी, तो -3 साइन टी। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो जनरल डेरिवेटिव आया, इसमें अपने को क्या करना है, t की जगह पे पाई बाय 4 डालना है।
तो टी की जगह पाई बाय 4 डालेंगे तो ऊपर आएगा cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय -3 टाइम्स साइन पाई बाय 4। ठीक है, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और cos पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा -1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्या आ गया, ये ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है y बराबर साइन टी, x बराबर 3 cos टी। ठीक है, ये किसी ना किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। उस ग्राफ के ऊपर t बराबर पाई बाई 4 वाला एक पॉइंट होगा। उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो -1/3 होगा, यानी कि उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप भी इतना ही होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 4y बराबर एक्स क्यूब, सॉरी y बराबर से 3t² एंड x बराबर 21t। फाइंड स्लोप एट t बराबर 1। ठीक है, तो ये फंक्शन है ऊपर वाला, ये दोनों मिला के पूरा एक फंक्शन है या रिलेशन है। ठीक है, x और y में। तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, कलर चेंज करके करते हैं। सॉल्यूशन में अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स एट t बराबर 1। तो आप निकालो dy बाई डी टी डिवाइड करो dx बाई डी टी से। ठीक है, फिर उसमें डाल दो t बराबर 1। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी होगा 6t, है ना, और dx बाई डी टी कितना होगा 21, है ना। x का डिफरेंशिएशन यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो dx बाई डी टी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 21। तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दो, 3 से कटा 7, तो बचेगा 2t/7। अब इसमें t की जगह पे 1 डालो, तभी वो t बराबर 1 वाले पॉइंट पे स्लोप होगा, अदरवाइज तो वो 2t/7 तो क्या है, जनरल डेरिवेटिव है इस कर्व का, है ना। तो t बराबर 1 डाल दिया तो आंसर आएगा 2/7। दिस इज द स्लोप एट t बराबर 1। ठीक है, सो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक दो एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, y बराबर a cos थीटा, x बराबर b sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड थीटा इज वेरिएबल। ए और बी कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नहीं है, एक सेकेंड, थीटा इज पैरामीटर। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा बराबर पाई बाय 3। ठीक है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स एट थीटा बराबर पाई बाय 3। तो dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका है, सबसे पहले t का काम यहाँ पे थीटा कर रहा है, तो dy बाई डी टी की बजाय dy बाई डी थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी की जगह dx बाई डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y की जगह पे डी बाई डी थीटा ऑफ y की जगह पे डाल दो a cos थीटा डिवाइडेड बाई d ऑफ डी थीटा, यहाँ पे इस x की जगह पे डाल दो b sin थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा b sin थीटा इस तरीके। अब डिफरेंशिएट करो, इसमें से a तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई b तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, साइन थीटा का होता है
कॉस थीटा। हमारा आंसर आया -a/b tan थीटा। क्या यही आंसर है? नहीं, दिस इज नॉट ए स्लोप, ये तो एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ये तो डेरिवेटिव है किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है। तो अगर बोले कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप पूछो कौन से पॉइंट पे, थीटा बराबर π/3 पे, तो इस वाले में थीटा का वैल्यू π/3 डाल दो, तो tan π/3। तो m यानी स्लोप एट थीटा बराबर π/3 विल बी इक्वल टू -a/b tan ऑफ थीटा की जगह π/3, और π/3 होता है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री होता है √3, तो मेरा आंसर हो जाएगा -√3a/b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी भी समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन टिल नाउ हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा चेन रूल और दूसरा हमने पढ़ा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चेन रूल में हमने बोला सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में, फिर g का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर तीन फंक्शंस हैं, मतलब इसको a पॉइंट बोल देते हैं, b पॉइंट, अगर मेरे को d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x चाहिए, तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, f का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, g ऑफ h ऑफ x के रिस्पेक्ट में, फिर डॉट, फिर g का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, hx के रिस्पेक्ट में, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू hx जो अंदर वाला वेरिएबल है, डॉट, फिर hx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अपने पास f डैश g ऑफ h ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है d ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ g ऑफ h ऑफ x। इसका मतलब ये है, अगर अपने पास f डैश t लिखा है तो इसका मतलब है d ऑफ d/dt ऑफ fx लिखा हुआ है। अगर अपने पास f डैश t f ऑफ t लिखा हुआ है, अगर अपने पास लिखा हुआ है f डैश x स्क्वायर, तो इसका मतलब है d/d ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है ऑफ f ऑफ x स्क्वायर, इस तरीके से। आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। f डैश x स्क्वायर का मतलब है f ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, f डैश t का मतलब है f ऑफ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x का मतलब है कि f ऑफ g ऑफ hx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ h ऑफ x। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू hx, है ना। और इसका मतलब क्या है, hx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d ऑफ h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये मीनिंग है इन सब का। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो ये चेन रूल था। दूसरा था पैरामेट्रिक फॉर्म, तो y बराबर f ऑफ t दिया हुआ है, g बराबर x बराबर g ऑफ t दे रखा है आपको। तो आप क्या करो, पहले dy/dt निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर दो dx/dt से, दैट विल बी इक्वल टू f डैश t अपॉन g डैश t, यही आपका dy/dx हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये दो रूल सीखे। ठीक है, अलग अलग कर देता हूँ इनको बीच में से। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पूरा दिस इज चेन रूल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी सारे कराई दिए हैं,
उसके बाद अगली चीज़ है सम अदर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अदर फॉर्म से क्या मतलब है? अदर फॉर्म से मतलब है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं ना तो y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ना ही x बराबर एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी कि y को अलग निकाल के दूसरी साइड एफ एक्स सारे x के टर्म्स को ले जाओ, ऐसे तो नहीं लिख सकता। तो इट कैन नॉट बी रिटन एज दिस और दिस, दोनों में से किसी तरीके से भी नहीं लिखा जा सकता। फिर अगर मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँ? ठीक है, जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं पहले तो जिनको y बराबर एफ एक्स या x बराबर एफ ऑफ वाई की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं देखना। अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो पूरे फंक्शन का, यहां पे ध्यान रखना y कांस्टेंट नहीं है। अगर मान लिया चलो बराबर 0, ठीक है, बेसिकली दोनों तरफ किया हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 0, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा इसलिए 0 लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे y भी x का एक फंक्शन है, x तो अपने आप में x है ही, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, या अलग अलग करके लिख लेते हैं। चलो पहले ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर में x की जगह y है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर की तरह बाहर वाला कौन सा एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह y डाला गया तो y अंदर वाला है। तो पहले बाहर वाले का यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x, और x का काम x की जगह पे यहाँ पे y है। फिर अंदर वाला यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी बाई डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पे देखो ये 2 तो आ गया बाहर, और d ऑफ x डॉट वाई। तो अब ये तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो u डॉट v यानी प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, बराबर 0, है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स एक बार x को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, x को छोड़ा y का, प्लस फिर y को छोड़ा x का, डी बाई डी एक्स ऑफ x बराबर 0, ठीक है। ये तो बन गया 2x प्लस 2y डॉट डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये एज इट इज चलता रहेगा, प्लस 2x डॉट डी बाई डी एक्स प्लस y डी एक्स बाई डी एक्स तो हो जाएगा 1 बराबर 0, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं पूरा लिखूं तो लिखा हुआ है 2x प्लस 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ही अपने को निकालना था यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेके गए तो मेरे पास आया 2x प्लस 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। एक सेकेंड, ये जो 2 है ये ऐसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये 2x और यहाँ पे 2y आएगा, तो यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है। तो ये आया। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड रखा, बाकी दोनों टर्म्स को 2x को और 2y को दूसरी साइड भेज दिया। तो मेरे पास इन दोनों में से इन दोनों टर्म्स को अगर मैंने लिख के डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और एक 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा y प्लस एक्स, यहाँ से बचा y प्लस यहाँ से बचा x बराबर, ये 2y गया उधर माइनस 2y और ये 2x गया उधर माइनस 2x,
ठीक है, ये वाला 2 भी कॉमन आएगा बाहर, तो इस 2 के साथ ये 2 कॉमन आके कट जाएगा। तो अपने पास यहाँ से एक माइनस और कॉमन आ गया, तो बचेगा y प्लस एक्स। ठीक है, माइनस का y प्लस एक्स, और इधर भी क्या बचा, dy बाई डी एक्स डॉट वाई प्लस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना, इसको डिनोमिनेटर में भेजना है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट मत कर देना, ये हो चुका है डिफरेंशिएशन, ये मल्टीप्लाई में है इसके, इसको उधर भेजोगे तो बचेगा dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स से y प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है, किस तरीके से करते हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मेरे पास लिखा गया है y बराबर, अच्छा सॉरी y बराबर नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई। चलो ये लिखा हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स स्लोप एट 3,4। ये एक पॉइंट है 3,4, इस पे स्लोप निकालना अपने को। ठीक है, तो पहले तो मैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, पूरे को, दोनों साइड, एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स ले लिया। अच्छा, अब इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, थ्योरम नंबर 1 लगा दी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बराबर इसका अलग, इसका अलग, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई है, तो एक्स स्क्वायर का अलग, वाई का अलग, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर को छोड़ा वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई को छोड़ा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में बंद, ताकि याद रहे कि ये पहला टर्म था। ठीक है, दूसरे टर्म में यहाँ पे क्या बचा अपने पास, एक्स डॉट वाई स्क्वायर, तो इस पे भी u डॉट वी लगेगा, u डॉट वी, तो u का काम x कर रहा है, तो x को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर वाई स्क्वायर को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन बराबर डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो ये बचेगा 2xy, ये हो गया 2x प्लस, अब यहाँ पे x डॉट, अब ये चेन रूल से होगा, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर में x की जगह y डाला गया, तो चेन रूल में एक्स स्क्वायर का जैसे होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x टाइप, तो x की जगह वापस से y डाल दो तो 2y हो जाएगा पहले तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2y, फिर y का अंदर वाला फंक्शन y है, तो y का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1, ठीक है, बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब सब कुछ डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब अपने पास 3 टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उन सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, बाकी सब कुछ को राइट हैंड साइड, तो इसको इधर, इसको भी राइट हैंड साइड और इस वाले टर्म को भी राइट हैंड साइड, इसको और इसको। तो अपने पास नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये कौन सा माइनस आया, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इधर आया तो माइनस आ गया,
फिर ये 1 पड़ा है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला उधर जाके माइनस 2xy, माइनस 2xy, ये आ गया। अब इन टर्म्स में से जो कॉमन आता है कॉमन ले लो। इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स को बाहर निकाला, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से माइनस 1 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ गया। इस पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो। अब dy बाई डी एक्स है तो इसको एक साइड छोड़ा और इसको डिनोमिनेटर में लेके राइट हैंड साइड पे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अभी आंसर ये नहीं है, वाई? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट 3,4। ये तो जनरल एक्सप्रेशन आया, तो dy बाई डी एक्स एट 3,4 चाहिए अपने को, तो ये x और y की जगह पे 3,4 डालेंगे। हमारा आंसर हो गया dy बाई डी एक्स एट 3,4। 3,4 का मतलब है x की जगह 3 डाल दो, y की जगह पे 4 डाल दो। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे 4 डालूंगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 टाइम्स x की जगह 3, y की जगह 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1, तो बचेगा 1 माइनस 16 माइनस कितना बचा ये 24। ठीक है, ये कितना होगा 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 9 प्लस कितना बचा ये 24 माइनस 1, 24 और 9 32। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 39 अपॉन 32। दिस इज द स्लोप एट 0.3,4। किसकी स्लोप? जो भी आपको ये रिलेशन दे रखा है। कौन सा रिलेशन था? ये जो रिलेशन था, इस वाले रिलेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पक्का 3,4 पे जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप माइनस 39 अपॉन 32 ये आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताता हूँ। ठीक है, नोट करके लिखते हैं। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, ठीक है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकता हूँ, y भी कर सकता हूँ, t भी कर सकता हूँ, z भी कर सकता हूँ, k भी, कोई भी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स लिखूँ तो दैट विल बी इक्वल टू दिस बराबर dy बाई डी एक्स ऑफ 2xy। ठीक है, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फर्स्ट यदि मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं दोनों तरफ, तो इसको मैं बोलूँगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोले मुझे तो सर x और y के रिस्पेक्ट में करना ही नहीं है, मुझे तो किसी तीसरे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में करना है, उसको आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी टी ऑफ 2xy। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप डिनोमिनेटर में लिखोगे d के साथ dt, dy, dx, तो जो x है उसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, यदि मैं ऐसा करूं कि मैं ये वाला डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में ना करूं, सीधा सीधा लिखूं d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ 2x
y, ठीक है। तो अब मैंने ना तो नीचे dx लगाया, ना तो मैंने नीचे dy लगाया, और ना ही मैंने dt लगाया। तो ना तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, ना ही मैंने राइट हैंड साइड पे, तो मैंने दोनों तरफ सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। तो मैंने किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं किया, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। करें कैसे? डी ऑफ एक्स स्क्वायर, वही रूल नंबर 1 लगा दिया पहले, थ्योरम नंबर 1। डी ऑफ वाई स्क्वायर अलग अलग कर लिया, फिर इसमें 2 को बाहर निकाल दिया थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग, डी ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा डॉट dx प्लस चेन रूल की तरह, ठीक है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, सब जगह चेन रूल होएगा, डॉट y का dy बराबर 2 टाइम्स x को बाहर रखा डॉट dy प्लस y को बाहर रखा डॉट dx, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो डेरिवेटिव आया इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं है। यदि आपको x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आप पूरे को dx से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई dx, तो आपको x के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। अगर आपको y के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आप डिवाइड कर दो इसको dy से। यदि आपको ये t के रिस्पेक्ट में चाहिए तो डिवाइड कर दो t से। जैसे आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी ऑफ 2xy, ठीक है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास आया 2x डॉट डी एक्स प्लस एब्सोल्यूट किया तो 2y डॉट डी वाई इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, x को छोड़ा डॉट डी वाई, है ना, x डॉट वाई का, x को छोड़ा y का प्लस y को छोड़ा x का, ठीक है। तो यदि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूंगा बाई डी एक्स। तो करके देखना, मेरे पास आएगा 2x डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस 2y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स से डिवाइड बराबर इस टर्म को भी डी एक्स से डिवाइड, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2 अंदर 2y डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स। देखो ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। तो देखो नॉर्मली जो x के रिस्पेक्ट में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया अपने आप। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सब वेरिएबल को अलग अलग डिफरेंशिएट करते रहो, किसी भी एक वेरिएबल को के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं अपने, वो डायरेक्टली जो भी वेरिएबल आएगा हर एक वेरिएबल का अपने को डिफरेंशिएट करना है जब तक अपने पास dx, dy या d ऑफ एनी वेरिएबल नहीं आ जाता, उस टर्म तक करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया एक्स क्यूब प्लस 8y स्क्वायर माइनस 9xy ये लिखा हुआ है बराबर, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अगर चलो बराबर 0 लिख देते हैं, तो मुझे एब्सोल्यूट डेरिवेटिव करना है। एब्सोल्यूट मैंने दोनों तरफ d लिया बराबर d ऑफ 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर। अब जो भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो इसलिए मुझे x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्लस 16y, फिर y का भी करना पड़ेगा डॉट dy, ठीक है, समझ आई बात। प्लस 9 तो कॉमन है ही है, x को छोड़ा y का क्या होगा dy प्लस y को छोड़ा x का dx बराबर 0। इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे भी आपको dy बाई dx निकालना है तो निकाल सकते हो, dx से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, dy बाई dx बच जाएगा, dx वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे, है ना, ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, dx से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में dx आ जाएगा, तो दोनों टर्म्स को एक साइड छोड़ दिया, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले गए, dy बाई dx कॉमन ले लिया, फिर dy बाई dx का जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको दूसरी साइड नीचे भेज देंगे, इस तरीके से, है ना। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई है, ठीक है।
तो अगर मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यदि मुझे विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स, और यदि मुझे एब्सोल्यूट करना है तो उसको मैं बोलूँगा डी ऑफ एफ एक्स। दिस इज एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये कैसे पता चलेगा। जनरली स्लोप पूछा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है अपने को हमेशा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म है तो जनरली टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, या अगर रेट ऑफ चेंज विद टाइम पूछ लिया उस समय टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी तो आप इतनी बातें याद रखिए कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशिएशन of a function by taking logarithm, ठीक है। लॉगरिदम लेके कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है अपने को, ठीक है। वो क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लिया मेरे पास कोई इस तरह का फंक्शन है, x माइनस वन की क्यूब, x प्लस वन की पावर 3 की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 की पावर 5, 7x माइनस वन की पावर 8, इस तरह कोई फंक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाना अपने आप में बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पहले प्रोडक्ट रूल यहाँ पे किस तरीके से लगेगा, जब मोर देन 3 फंक्शंस हो तो पहले इसको छोड़ा, ठीक है, इन तीनों को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, फिर इन दोनों को और इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, फिर पहले और लास्ट आखिरी के दोनों को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, फिर आखिरी तीनों को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव। इस तरीके से 4 अलग अलग टर्म्स में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, पहले 1 2 3 को छोड़ा, 1.2.3 को छोड़ा, और 4 का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर 1.2.4 को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ऐसे अगर 4 टर्म्स है तो ऐसे एक एक करके 4 अलग अलग टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका क्या है, आप दोनों तरफ ln ले लो, टेक ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यदि मैं दोनों तरफ ln लेता हूं तो होगा क्या उससे, देखना, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा ln y और राइट हैंड साइड पे बनेगा ln ऑफ x माइनस वन का क्यूब, x प्लस वन का स्क्वायर, 2x प्लस 3 का 5, 7x माइनस वन की पावर 8, ये पूरा। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज, जहाँ पे लॉगरिदम के ग्राफ्स और लॉगरिदम पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि लॉग के अंदर अगर m1, m2, m3 ऐसे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, log m1 प्लस log m2, है ना, ऐसा बताया था। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला फर्स्ट वाला बनेगा 3 ln x माइनस वन प्लस, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो फिर जाके लॉगरिदम वाला लेक्चर लगाओ, वो लेक्चर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा, ठीक है। जहाँ पे मैंने ग्राफ्स में एक जगह लॉगरिदम एंड इट्स ग्राफ्स पढ़ाए हैं, वहाँ पे जाके आप इस लॉगरिदम की थ्योरी पढ़ें, मैंने पूरी थ्योरी वहाँ डिटेल में पढ़ाई है लॉगरिदम की, ठीक है। फिर अगले नंबर पे आएगा 2 टाइम्स ln x प्लस वन प्लस 5 टाइम्स ln 2x प्लस 3 प्लस 8 टाइम्स ln 7x माइनस वन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं नेक्स्ट पेज पे चल के।
एल एन वाई इज इक्वल टू क्या था, एक बार देख लेते हैं, 3 टाइम्स एल एन एक्स माइनस 1 2 टाइम्स एल एन एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एल एन एक्स प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स एल एन 2x प्लस 3 प्लस 8 टाइम्स एल एन 7x माइनस 1, ये था। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरा ठीक है, पहले ये वाला 3 टाइम्स एल एन एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स एल एन एक्स प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स एल एन 2x प्लस 3 प्लस 8 टाइम्स एल एन 7x माइनस 1, ये ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले LHS का कर लेते हैं। LHS का एल एन वाई का 1/y, फिर y का डॉट dy बाई डी एक्स बराबर 3 बार आ जाएगा। इस पहले टर्म का सबसे पहले 3 बार आ गया, एल एन एक्स माइनस 1 का 1/x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का चेन रूल से 1 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स, फिर इसका डेरिवेटिव 2 कॉमन आ गया, एल एन एक्स प्लस 1 का 1/x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का 1 प्लस 0 प्लस 5 टाइम्स, इसमें एल एन 2x प्लस 3 का हो जाएगा 1/2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस इसका 8 बाहर, एल एन 7x माइनस 1 का 1/7x माइनस 1, फिर 7x माइनस 1 का 7 माइनस 0। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 3/x माइनस 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 0 मिलकर 1 इंटू 2 2 हो गया, तो देगा 2/x प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2 10/2x प्लस 3 प्लस 56/7x माइनस 1, ये आया 1/y डॉट dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx आया, इस y को उधर भेज दिया, y टाइम्स 3/x माइनस 1 प्लस 2/x प्लस 1 प्लस 10/2x प्लस 3 प्लस 56/7x माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड dy बाई dx का वैल्यू होगा। आप चाहो तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था आपके पास जो दिया हुआ, ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था y बराबर x माइनस 1 रेज टू दी पावर 3 डॉट x प्लस 1 की पावर 2 डॉट 2x प्लस 3 की पावर 5 डॉट 7x माइनस 1 की पावर 8, ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था इसमें से y का ये बड़ा वाला वैल्यू, ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और जो वो दूसरा मेथड बताया था, 3 को छोड़ो चौथे का, फिर बाकी 3 को छोड़ो, फिर थर्ड वाले का, फिर बाकी 3 को छोड़ो, फिर सेकंड वाले का, फिर बाकी 3 को छोड़ो फर्स्ट वाले का, इस तरीके से भी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। वहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अगेन ये छोटी सी बात एक छूट गई, मिस होगी, फिर भी दोबारा से बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, कितने भी नंबर ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में हो उन सब के लिए प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप आपको कहानी समझ में आ गई है यहाँ तक। डाउट्स एंड डिस्कशन के लिए अगेन गो टू माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है @गुरजीत अग्रवाल GURJEETAGARWAL, बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है। लगातार आपको सर्च बॉक्स में जाके लगातार बिना स्पेस डाले GURJEETAGARWAL टाइप करना है, गुरजीत अग्रवाल, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल में ये
जो फुट का लोगो है, स्टेप मार्क एजुकेशन का जो लोगो है, ये मेरी डीपी में लगा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट अगर कई बार मैं अवेलेबल नहीं होता तो दूसरे बच्चे जो ग्रुप में हैं वो भी आपको डाउट हेल्प कर सकते हैं डाउट बताने में, ठीक है। प्लस नोट्स, जो भी ये मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में जो मैंने लेक्चर पढ़ाया, इसके सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएंगे। प्लस असाइनमेंट्स, ठीक है। अभी तक मैंने कोई भी असाइनमेंट्स दी नहीं है वैसे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं सिर्फ उतने ही प्रैक्टिस कर लो तो चलेगा। और जितने मैंने पीपीटी के अंदर वीडियोस के अंदर ही क्वेश्चंस डाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन करोगे तो इनफ है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन आगे जब एक्चुअल फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 11th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर के पहले एक असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उस असाइनमेंट में आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करने हैं। तो वो असाइनमेंट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। कमेंट करें वीडियो के ऊपर, उसमें कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ भी है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है या और अच्छी होनी चाहिए, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट द वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दें मुझे अबाउट द वीडियो, ठीक है। रिव्यूज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो भी पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली किसी न किसी को तो काम आ ही रहे होंगे। अगर एक बच्चे की भी हेल्प हो रही है तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगली चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स।